ठीक है। अब देखो, बात पता है क्या है कि चंद्रमा से ना, हमारे जो कैलेंडर बने हुए वैदिक कैलेंडर हमेशा चंद्रमा से चलता है, लूनर कैलेंडर। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा। अगर हम हिजरी देखते हैं, हिजरी बोलते हैं इस्लामिक कैलेंडर को, या चाइनीज कैलेंडर देखते हैं, ये सारे चंद्रमा पे चल रहे हैं। ठीक है ना। और चाइनीज तो है भी पुराना, कई सारे कैलेंडर चंद्रमा पे चलते हैं, और कुछ जो ये फेमस है जॉर्जियन कैलेंडर, ये उस पे चलता है, सूरज पे। ठीक है ना। अब हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो कहते हैं भाई आपकी छोटी छोटी जो मेमोरी है और जो छोटी छोटी लर्निंग है वो सारी चंद्रमा पे बेस्ड है। क्योंकि आपको सबसे पहले कौन सिखाता है? सबसे पहले टीचर होता है आपकी मदर। ठीक है ना, जो नॉर्मली आपको हर चीज सिखाती है। ठीक। तो लाल किताब इस बारे में क्या कहती है कि आपकी जो एजुकेशन है और आपकी एजुकेशन का यूज है, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। आप एजुकेशन लोगे या नहीं लोगे, ये अलग बात है, इसके लिए बड़े सारे कैलकुलेशंस हैं। लेकिन वो एजुकेशन आपको कमा के देगी या नहीं देगी, ये डिफरेंट कैलकुलेशन है। ठीक है ना। और चंद्रमा को कभी भी देखने के दो तरीके होते हैं, कि उसकी राशि और उसका भाव, दोनों चेक करने चाहिए। क्योंकि चंद्रमा राशि फल में ज्यादा ताकतवर है, ऑलमोस्ट 70%। और भाव फल में थोड़ा कम ताकतवर होता है, ऑलमोस्ट 30%। लेकिन ये क्वालिटी वो एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है ना। तो मैं आपको 12 के 12 भावों में बताऊंगा चंद्रमा किस तरह से काम करता है, और उसको देखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि जब आपके पास करियर की काउंसलिंग के लिए बच्चे आए, या कोई बड़ी एज का व्यक्ति आया, 30 साल का, 40 साल का, तो भी आप उसे बता सकते हो कि आप छोटी मोटी पढ़ाई करके भी कुछ बन सकते हो। और कुछ लोगों की कुंडली इस तरह की कि वो बहुत बड़ी पढ़ाई करके भी अचीव नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ, मेरे पास तो बड़े टेवे आते हैं, कुंडली आती है, जो डॉक्टर है और डॉक्टर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्विच वर्ड सीखा और लाखों छाप रहे। है ना। वो चंद्रमा डिसाइड करेगा, और कोई अदर रूल नहीं आएगा। ठीक है ना। अब कुंडली के पहले भाव में यदि चंद्रमा हो, इसे पहला भाव भी लेना और मेष राशि भी काउंट करना। तो लाल किताब में ना हर चीज को ना एक नाम दिया जाता है। जैसे पहले भाव के चंद्रमा को बोलते हैं कि घड़े में रखा हुआ पानी, कि किसी ना किसी के तो काम आएगा ही आएगा। है ना। तो इसको, यानी ऐसा व्यक्ति जब भी एजुकेशन पे पैसा खर्च करेगा, तो वो वेस्ट नहीं जा सकता, वो काम आके ही रहेगा। ठीक है। और जो भी वो पढ़ाई करेगा, उस चीज से पैसा भी कमाएगा, स्पेशली सरकार तक से पैसा कमाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विद्या का यूज सरकार के लिए कर रहे हैं, या सरकार उनको अपॉइंट कर देती है। तो वो वही कर सकता है जिसका चंद्रमा पहले भाव में हो या मेष राशि में हो। एक वर्ड आता है कर आमद। कर आमद का मतलब होता है ऐसी पढ़ाई जो आमदनी लाएगी। कुछ पढ़ाई ऐसी होती है जो अट्रैक्शन लाती है, मार्केटिंग कराती है अच्छा सा। ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बना देती है। लेकिन जहाँ आमद की बात आती है, ऐसी पढ़ाई जो आमदनी भी दे देगी, पहले भाव की पढ़ाई देगी। पहले भाव में चंद्र बोलता। दूसरे भाव का, या टॉरस राशि का, वृषभ राशि का, पहाड़ से निकलता हुआ ताकतवर चश्मा। चश्मा समझते हो ना, जो एक पहाड़ से जो पानी फूट रहा होता है। इसका मतलब समझ गए, कि एक बेस्ट क्वालिटी का पानी। तो जब मैं टॉरस समझा रहा होता हूँ ना, तो टॉरस में ये क्वालिटी होती है, टॉरस के अंदर। तो जब नाम रखते हैं ना अपना नॉर्मली टॉरस से रिलेटेड, तो उसमें ये क्वालिटी आएगी। अ, यहाँ पे हम टॉरस राशि और मून दूसरे भाव साइन का ले चंद्र, रहे। दोनों लेंगे।
चाहे हमारे लग्न में हो, हाउस में हो, सेकंड हाउस में। मैं आपको इसको बाद में ना एडजस्ट करना सिखाऊंगा, कैसे एडजस्ट करना। ठीक, ठीक है, डन। ठीक है, तो हम कहेंगे माता और तालीम, एजुकेशन और मदर। ठीक है, तो दोनों का फायदा बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसमें सेकंड वाले में। हाँ जी। लेकिन हमारी एजुकेशन का फायदा हमारे फादर को मिल जाए, ये थोड़ा कम चांस मदर को मिले। समझ गए टॉरस राशि पे क्या होगा कि हम माता को तो दे सकते हैं, शायद फादर को उस चीज का फायदा ना मिले। ये जो वर्ड है शायद इसके बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कि आप उनकी बनती ना हो उनसे, या वो कहीं दूर रहने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। उस तरफ सब्जेक्ट को मत लेके जाना। और माता को फायदा मिलेगा। हाँ, मदर को फायदा मिलेगा ना उस चीज से। ठीक है। तो ऐसा बच्चा कभी एक नर्सरी एजुकेशन वाला कोर्स कर लेना, एनटीटी बोलते हैं उसे, गलती से भी कभी मामूली टीचर नहीं बनेगा ऐसे व्यक्ति। वो हल्का सा टीचिंग से शुरुआत करेगा और बहुत बड़ा टीचर हो जाएगा। जहां हम ऐसे बात करते हैं ना कि भाई कोई टीचर है वो बहुत बड़ा है, मतलब उसकी वैल्यू है टीचिंग की, चंद्रमा का दूसरे भाव से रिलेशन मिल जाएगा। या वो दूसरे भाव में होगा, या या फिर दोनों, उसका है ना। जैसे हम वो मूवी देखे अग्निपथ, तो जो अग्निपथ में विजय दीनानाथ का जो फादर होता है वो पूरे गांव को ऑपरेट कर रहा होता है, टीचर होते हैं लेकिन वो, लेकिन पूरा गांव उनसे पूछ के काम कर रहा होता है। उस टाइप का टीचर, जो उसको भी पूरा पूरे अपनी आसपास की कम्युनिटी को अपनी फैमिली बना देगा, और टीचर की वजह से मशहूर होगा। अब समझ गए। सबको साथ लेके चलेगा। हाँ। और ये मून साइन पे भी और सन साइन पे भी, इसमें भी घूमेगा टॉरस के साथ। नहीं, सन साइन की वैल्यू नहीं है, मून या तो दूसरे भाव में हो या हाँ। दोनों की साइन। ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ, जैसे आपने कहा कि वो टीचर बनेगा ही बनेगा, बहुत बड़ा टीचर बनेगा, अगर वो बट टीचर बनेगा तो। हाँ, और उसको लेकिन टाइम ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम दूसरे उससे देखेंगे कि कब वो तक दूसरा, बने। वो दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक। अगर वो एक काम ऐसा है ना, सपोज करो वो तो कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया, तो फिर ये रूल ही नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं, अगर वो टीचिंग में ही एंटर करता है। तो बहुत कम उम्र में वो टीचिंग का बड़ा लेवल हासिल कर लेगा, ओके। अगर वो करता है तो। अगर वो अपनी तालीम को, अपनी जो भी एजुकेशन उसे मिली है उसको यूज करता है, तो जल्दी कामयाब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। मतलब इसमें वर्ड क्या है कि कभी वो मामूली नहीं रहेगा, कि एक वर्ड आगे लगता है मामूली सा टीचर है, वैसे ही पढ़ाता है बच्चों को, उसके नाम के आगे मामूली नहीं लगेगा। अब आ मतलब जाओ इसके लिए बेस्ट है कि वो टीचिंग, मतलब इस तरह का जो भी जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड टूल्स यूज। एजुकेशन से, हाँ, वो उस तरह का अगर करियर चूज करेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आ जाओ थर्ड हाउस का चंद्रमा, थर्ड हाउस और जेमिनाई। मैं ना आपको एक एंगल दे रहा हूँ अलग तरीके से समझने का, इसमें इतनी चीजें खुलेंगी, पर वो आपके रिसर्च के लिए आप खुद ही रखो उस बात के। थर्ड हाउस के चंद्रमा को बोलते हैं जंगल का पानी, रेगिस्तान का पानी। जैसे जैसे एजुकेशन आपकी बढ़ेगी, फादर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है।
लेकिन जितना भी पैसा आपने खर्चा किया है ना पढ़ाई पे, वो वसूल पूरा हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिस अगर सपोज करो टीचर बन जाए, तो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। अब वो अलग बात आएगी, सपोज करो 3 नंबर भाव में 2 नंबर राशि का चंद्रमा आ जाए, वहां पे बात पलट जाएगी। वो अभी मैं 12 पढ़ा दूं, फिर बताऊंगा कैसे उसको यूज करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चंद्रमा भाव फल में तो खराब हो रहा है और राशि फल में ठीक है, राशि फल में खराब हो रहा है, भाव फल में ठीक है। वहां पे थोड़ी सी डुअलिटी हमें देखने को मिलेगी कि हमें उस हाउस की क्वालिटी पकड़नी पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो आपको काफी लोग ऐसे मिलेंगे थर्ड हाउस के चंद्रमा वाले, जिन्होंने करियर की स्टार्ट एज अ टीचर करी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में इज्जत कम होने लगी और उन्होंने वो छोड़ दिया। या उन्होंने कहा कि हम ना बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज थे, हमने टॉप भी किया, लेकिन एक लेवल पे जाके हमारे फादर की ना माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम आगे अफोर्ड कर सकते, छोड़ दी। थर्ड हाउस चंद्रमा भी ये चीज देखी। ठीक है ना। चौथे भाव का चंद्रमा, ये तो बड़ा पावरफुल चंद्रमा है, अपनी राशि का है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं चश्मे का पानी। जो 2 नंबर भाव में था वो तो पहाड़ी चश्मा था, जो बिल्कुल ही ताजा था। ये भी ताजा है, लेकिन 2 नंबर से थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है। चौथे चंद्रमा में ना एक चीज है कि अगर आपकी माता पढ़ी लिखी है, तो आप भी पढ़े लिखे होंगे। और पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि वो डिग्रियां लेके बैठी है, अक्लमंद है ना, तो आपकी एजुकेशन भी होगी। अगर वो भी अक्लमंद नहीं है, तो आपकी भी पढ़ाई ढंग से पूरी नहीं होगी और उसका कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। मतलब चौथे चंद्रमा वाले का ना, उसके बातचीत के तरीके से, उसके एजुकेशन के तरीके से उसकी घर की पूरी स्थिति पता चल जाती है कि भाई ये किस टाइप का है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ाई कर जाए ना पूरी, तो बहुत फायदा होगा। 5वें नंबर का चंद्रमा, इसको बोलते हैं एक तरह की ऐसी नदी जो शहर के बीचों बीच से निकलती। शहर के बीच की नदी कैसे लिखूं? हाँ, शहर के बीच की नदी। जैसे दिल्ली में जमुना जी की हालत है। पैंगॉन। तो पढ़ाई का पैसा काम नहीं आएगा। मतलब जितना पोटेंशियल है ना इस व्यक्ति में, 5वें चंद्रमा वाले में, उतना ये अपनी पढ़ाई से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन बच्चों के ऊपर जितना भी इसने पैसा खर्च किया है ना, वो सारा सूद समेत वापस आएगा। क्यों मैंने शहर के बीच का पता है क्यों बोला? कि हमारे देश में ना ये कितना ही पवित्र क्यों ना हो, एंड में डलता इसमें कूड़ा ही है। तो ये कितना ही पवित्र इसकी पढ़ाई क्यों ना हो, एंड में लोग इसकी पढ़ाई की इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बच्चों पे खर्च करेगा अपने, उसको पूरा मिल जाएगा। छठा चंद्रमा, जमीन के नीचे का पानी हो गया ना, कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, पाताल का पानी। तो ऐसे लोगों के अंदर जो
अकल होगी ना, तालीम जो इनकी एजुकेशन होगी, जितनी भी होगी, जितनी भी होने का मतलब समझ गए कि जितनी भी होगी कि तो मतलब बहुत ज्यादा तो शायद ना हो, जितनी भी होगी लेकिन कमाल की होगी। आपने वो क्या बोला था, कुएं का पानी है ना? जमीन के नीचे का हो गया ना, कुआं जमीन के कुआं नीचे। हो गया है, पाताल का। पताल हो गया। हाँ, जितनी भी। तो जितनी भी पढ़ाई होगी इनकी तारीफ के काबिल होगी, और इनकी पढ़ाई के लिए जो पैसा आ रहा होगा ना, वो बड़ी बड़ी मेहनत का पैसा होगा। मतलब ऐसे बच्चों को भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, या जो भी इनके फादर मदर जो पैसा ला रहे होंगे ना, वो बहुत मेहनत का पैसा लाएंगे। अब आ जाओ ये हो गया छठे भाव का, सेवंथ हाउस का। ये सबसे अजीब चंद्रमा है। क्यों? इसको बोलते हैं जो खेतों में वो लगे होते हैं ना, ट्यूबवेल, खेती का जो पानी होता है कि जिसके बिना खेती उगेगी नहीं, मैदानी पानी, खेती वाला पानी बोलते हैं, नहर का पानी। सेवंथ की बात कर रहे हो ना? अब इनके साथ एक चीज बताता हूँ बड़ी अजीब सी। इनको कोई भी डिग्री पूरी करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कंप्लीशन के टाइम पे दिक्कत आएगी। मतलब सपोज करो ग्रेजुएशन हुआ है, जैसे अब तो 4 साल की है, पहले 3 साल की हुआ करती थी। तो तीसरा साल अटेंड कर लिया, लेकिन डिग्री लेने नहीं पहुंचे। तो एक कंप्लीशन वाली दिक्कत इन्हें इन्हें रहेगी, इन्हें सेवंथ हाउस चंद्रमा वालों को हमेशा सर्टिफिकेट की दिक्कत रहेगी कि मैं कुछ कंप्लीट किया है नहीं किया। ठीक है। तो शादी से पहले पढ़ाई एक बार को पूरी होगी, शादी के बाद इनकी पढ़ाई जरूर चालू होगी एक बार दोबारा। ठीक है। जो भी पढ़ाई करेंगे पूरी नहीं होगी, जितनी भी होगी बहुत महंगी होगी। मतलब ऐसे समझो कि दूधिया है, दूध होता है ना, जो दूध बेचते हैं, कि उनकी क्वालिटी का दूध ना ज्यादा जगह मिलता ही नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का दूध बेचते हैं, लेकिन दूध की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, तो अपने दूध को सबसे महंगा करके बेचते हैं। क्योंकि उन्होंने जितना भी सीखा ना, वो कुछ बेस्ट जस्ट लेके बैठ गए, किसी चीज का निचोड़ लेके बैठ गए, लेकिन कंप्लीट नहीं है, लेकिन है, तो सबसे महंगे दाम पे बेचेंगे। मतलब हम कहते हैं कि अव्वल दर्जे का दूध नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा चांदी के भाव बिकेगा। अव्वल दर्जे का क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कंप्लीशन का ठप्पा नहीं होगा। मतलब जो भी पढ़ाई करेंगे उससे पैसा निकाल लेंगे, इवन पहले ही दिन पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करो किसी जगह कोई पढ़ाई स्टार्ट करी, अपने नाम के आगे ना उस दिन लगा देंगे कि हाँ भी ये बन गए, ताकि जल्दी से पैसा आना शुरू हो जाए। ये सेवन चंद्रमा है। मैंने कहा ना बड़े अजीब सा है। मुझे लगता है आ ही गया, लेकिन आएगा नहीं, पूरा करने में दिक्कत आएगी, लेकिन उससे पूरा घर चलाएंगे। ठीक है। आठवां चंद्रमा, या तो प्योर अमृत होगा या प्योर जहर होगा। लिखेंगे कैसे इसको? प्योर अमृत या या तो प्योर जहर? जिनका चंद्रमा होता है ना आठवें में, उनको एक बात कहता हूँ, या तो आप डॉक्टर हो या आप पागल हो, ओके। या तो पेशेंट हो या डॉक्टर। क्योंकि आपको ना आठवां चंद्रमा वाला एक बात बोलेगा कि या तो मैं एंग्जाइटी में हूँ या मैं एंग्जाइटी का डॉक्टर हूँ। और कई बार ये दोनों सिचुएशन में होंगे, मतलब खुद भी डॉक्टर होंगे, लेकिन खुद किसी बड़ी मेंटल समस्या से जूझ रहे होंगे। जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह। हाँ।
और इसका उपाय भी यही है। जैसे ही आपको आठवां चंद्रमा दिखे, आप उसको बोलो कि आप कोई भी गहरा सब्जेक्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने स्टार्ट कर दो, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर ये अनपढ़ रहा ना, तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ने देगा। और ये पढ़ा लिखा है ना, तो ये पूरा सब अपने आप को डेडिकेट कर देगा कि इसके बच्चे पढ़े। इसलिए मैंने बोला या तो प्योर अमृत होगा या पूरी तरह जहर होगा। लेकिन मेडिकल वाले क्षेत्र में बहुत इनका हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बढ़िया रिसर्च होती है। मतलब रिसर्चर अच्छे मतलब होते डॉक्टर हैं। भी अच्छे हैं अगर ये बन जाएं तो। आठवां हाउस है ही इस चीज का ना, रिसर्च का, इंक्यूरेबल डिसीज का। और चंद्रमा है ही थॉट प्रोसेस, तो वहां दिमाग अच्छा चलाते हैं। ऐसे लोग बैक्टीरिया के ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं। यस। इसलिए ये अ, अ, जो मन में जो थॉट प्रोसेस होता है उसको जल्दी पकड़ते हैं, उसको जल्दी ठीक करते हैं। लेकिन एक लेवल पे जाके खुद ही पेशेंट हो जाते हैं। नौवां भाव। अब नौवां भाव तो खुद ही देखो विद्या का है। तो इसे बोलते हैं समंदर। एक ऐसा पर्सन जिसके पास मल्टीपल विद्याओं का ज्ञान हो। ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? वही वाली कि मल्टीपल चीज होने की वजह से एक जगह टिकने में दिक्कत आ रही है। कि इसको इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी गलती से, तो एक ही जगह एक ही फील्ड को टिकने में दिक्कत आ जाएगी। इसको सबसे बड़ी परेशानी होगी कि मैं इस जगह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ऐसी आ रही है, इस जगह से ऐसी कर रहा हूँ तो ऐसी आ रही है। वो इसकी लाइफ की परेशानी बन जाएगी। क्योंकि समंदर का पानी ना पीने के लायक नहीं होता। तो इन्हें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, अनलर्न करना चाहिए। ये हम कहते हैं कि एक ही विद्या पे स्टिक हो जाओ। नौवें भाव में हो या धनु राशि में किसी का चंद्रमा बैठा हो, तो इस चीज पे ध्यान रखना कि उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। चाहे वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसका समुंदर है। और जो भी वो पढ़ाई करेगा ना, वो अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ेगा। मतलब हम बोलते हैं इंद्रियों को सुख देने के लिए पढ़ाई करेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ ये बस अपने मन की शांति के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। ये नौवां चंद्रमा। अब 10वां भाव जो है इसे पहाड़ कहा जाता है। तो पढ़ाई रुक रुक के हो सकती है या शायद हो ही भी ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचरों से लड़ पड़ते हैं, टीचरों को भगा देते हैं, जिनसे टीचर परेशान हो जाते हैं। 10वां चंद्रमा। इसमें एक चीज नोटिस करनी पड़ती है 10th हाउस चंद्रमा में, कि अगर सेकंड हाउस अच्छा है तो पढ़ाई कर जाएगा। रुक रुक के कैसे ना कैसे मेडिकल की पढ़ाई करी जाएगा। अगर 8th हाउस ज्यादा खराब है, तो ये ना अपनी पढ़ाई की वजह से हर जगह बेइज्जती कराता फिरेगा। 11वां चंद्रमा बरसाती नाला। पढ़ेगा तो पूरा पढ़ेगा, वरना अनपढ़ हाफिज, मतलब अ, बिल्कुल जाहिल होगा, नहीं तो बहुत उत्तम होगा। जैसे नाला होता है ना, बरसाती नाला, बरसात पड़ी तो पूरी बढ़िया उसमें से बह रहा है वो साफ सुथरा। नहीं तो सूखा पड़ेगा तो उसके अंदर मच्छर हो जाएंगे। तो बरसाती नाले की तरह होगी इसकी लाइफ, या तो बहुत ज्यादा जानकार हो जाएगा या बिल्कुल अनपढ़ होगा। बारहवां चंद्र। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा, मतलब एक इंसान हूँ जिसको पढ़ाई से फोबिया था। मतलब माय मदर इज स्टिल इन शॉक कि जो मतलब पढ़ना नहीं चाह रही थी और आज वो
कौन सी पढ़ाई कर रही है? चंद्रमा का है 11th भाव में और 7th हाउस में। हाँ, 7 नंबर राशि आ गई ना, तो हाँ। जल्दी किसी चीज का जस्ट उठा लोगे। लेकिन 7th की, अब चलो मैं बता दूं, पहले पहले 12th कर लो। हम्म 12th हाउस चंद्रमा को बोलते हैं बंद नाली। और जब बारिश होती है ना, तो ये बंद से बंद नाली खुल जाती है। जब बंद, जब बारिश होती है ना, 12वां भाव बारिश भी है ना, आसमानी पानी, तो जब बारिश होगी ना, तो बंद से बंद नाली भी खुल जाती है। और ये बारिश कब होगी, मतलब कुछ सट मतलब? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी, इनकी अच्छा लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस खुलती जाएगी। मतलब हम कहते हैं कि एक ऐसी नाली जिसमें इतना पानी आया कि गंदगी का निशान तक नहीं रह गया। ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, जो 12वां चंद्रमा है, किसी के मन की बात इसके सामने जाती खुल जाती है। मतलब ये तभी पकड़ लेता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो 12वां चंद्रमा एक ऐसा साधु जिसको बैठने के लिए भी चांदी का फर्श दिया जाए। मतलब सामने कोई व्यक्ति गया है ना, तो उसकी पूरी नाली को साफ कर देगा। पूरी नाली का मतलब उसके मन की जितनी गंदगी है सबको साफ कर देगा, उसको बिल्कुल क्योर कर देगा। चलता फिरता कंसल्टेंट। तो 12वें चंद्रमा में सिंपल सी चीज है, जितना ज्ञान बढ़ाएगा लाइफ की ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी। और 12वें चंद्रमा वाले को बोलते हैं आप अपना कंसल्टेशन का धंधा स्टार्ट कर लो, वैसे अमीर हो जाओगे, क्योंकि आपके सामने जो आएगा वो अपने आप को हील्ड महसूस करेगा। ठीक है ना। तो ये 12 चंद्रमा को जब तक आप एनालिसिस नहीं करना सीखोगे ना, आपको तालीम के बारे में नहीं पता चलेगा कि एजुकेशन मेरे काम आएगी या नहीं आएगी। और इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट है, मुझे पता है, बहुत सारे ट्विस्ट है। बोलो। मैंने तो 12 बता दिए, अब आप ट्विस्ट शुरू करो अपने। एक सेकेंड, ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लो। हम्म, जैसे कि अम, आपने वही एग्जाम्पल लिया था कि सेकंड भाव तो है, सॉरी, जैसे ये टॉरस राशि में तो चंद्रमा है और वो थर्ड हाउस में है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके वो मीनिंग चेंज हो गया। नहीं, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब इसे ऐसे हम्म समझो कि थर्ड की क्वालिटी और सेकंड की क्वालिटी दोनों लेके बैठा है। अगर मैं इस चंद्रमा को सेकंड की क्वालिटी ज्यादा दूंगा, हम्म हम्म, तो ये सेकंड वाली क्वालिटी लेना शुरू कर देगा। मतलब कि आपने ये कहा, थर्ड जैसे हाउस, मैं थर्ड हाउस क्या होता है? हमारा हाथ कम्युनिकेशन। पड़ोस होता है। हाँ। हाँ। ठीक है। कम्युनिकेशन होता है, पत्राचार होता है, जो हाँ, हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया होता है। यहाँ छोटे से भाई जो बहन। एजुकेशन उठाएगा वो सिर्फ इसको नुकसान ही देगी। अच्छा, जो यहाँ से एजुकेशन उठाएगा वो इसको तो नुकसान क्योंकि देगा। थर्ड हाउस का चंद्रमा अच्छा नहीं है। अच्छा, थर्ड हाउस का अच्छा नहीं है, ओके। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस फैमिली। फैमिली, धन, हम्म। वाणी, हम्म। फूड। कलेक्शन, फूड। हाँ। इकट्ठा करने की, जो इकट्ठा करते हैं ना, हाँ, जिस इकट्ठा, बिल्कुल तो इकट्ठा करने जब की हम ताकत होती मल्टीपल है। अपनी चीजों को इकट्ठा करके एक तरफ केंद्रित करते हैं ना, हाँ, वहां से ज्ञान हासिल होगा। तो सेकंड हाउस का चंद्रमा अपनी क्वालिटी पे आ जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पे दोनों को मिक्स करेंगे या फिर उसी दोनों का एक। मिक्सअप तो होगा ही होगा, क्योंकि हम्म, थर्ड हाउस का चंद्रमा है, बट हमें थर्ड हाउस के चंद्रमा की क्वालिटी ज्यादा नहीं लानी, नहीं लानी, तभी सेकंड की वो तरफ लेके जाना है उसे। सेकंड की तरफ सेकंड लेके की जाए। तरफ लेना। ओके। क्योंकि इसमें बिल्कुल वो एग्जाम्पल एकदम फिट बैठा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है। हम्म। मेरा थर्ड हाउस में ही मून है और सेकंड नंबर राशि पे है। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही टीचिंग उसमें मतलब है मेरा जाने का, और एनटीटी जो आपने बोला मैंने सेम वही किया था, एनटीटी पीटीटी। ठीक है। थर्ड हाउस चंद्रमा वाले जिनको भी जानते हो ना, उन सबके साथ ऐसे ही मैंने देखा है, या तो वो ड्राइंग के टीचर थे, वो नर्सरी टीचर थे। ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब आर्ट करना। थर्ड हाउस तो आर्ट्स का ही हो गया ना, हाँ। क्रिएटिविटी का।
दूसरा जैसे वो लैंग्वेज सिखाते टीचिंग। हैं ना, क्रिएटिव इंग्लिश सिखाते हैं, वो थर्ड हाँ, ऑप्शन। ये सब 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 हाँ, ड्राइंग करना, लेकिन क्रिएटिविटी, ये ये इन सब सबको चीजें। देखोगे ना स्कूल में, ये सबसे टीचिंग में बहुत ऊपर लेवल पे नहीं आता इंडिया में, मतलब वैसे हाँ हाँ, डाउन ग्रेड रखते हैं। साइंस का बिल्कुल टीचर, मैथ्स का टीचर वो बड़ा होता है, बिल्कुल। तो एक टाइम बट पे तो छोड़ देते थे उस चीज को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही एक टीचिंग उस पे ही है। और अगर मैं ये भी पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये गोल है कि टीचिंग में जाना। हम्म। ठीक है। तो पर जो जैसे आपने इसमें बोला कि वो वहां तक पहुंचते नहीं है, उससे पहले ही हो जाते कि या तो फादर की फाइनेंशियल ऐसा हो जाता है कुछ। हम्म। तो सेम ऐसा ही हुआ। हम्म। मैंने अपना जॉब भी करा और आगे नहीं भी पढ़ पाई क्योंकि वो उस टाइम नहीं था ऐसा। हम्म। क्योंकि और भी भाई बहन है तो अब सेक्रीफाइस अब किया बात ही आ रही किया है है। इसको बैलेंस कैसे किया जाए। हाँ, कैसे किया जाए अब ठीक है ना, कैसे किया जाए, हाँ। चलो अब इसकी बैलेंसिंग बताता हूँ मैं।